पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना अपडेट पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर दिन श्रमिकों को लेकर आ रही 27 ट्रेनें। कल शारजाह से आएगी पहली फ्लाइट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। ट्रैक पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी। 16 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के थे सभी मजदूर। महाराष्ट्र ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। रेल मंत्री पीयूष गोयल से की बात। हर संभव मदद का दिया गया आश्वासन। 1 जुलाई से शुरू होगी सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। 15 जुलाई तक चलेगी परीक्षाएं। महाराष्ट्र हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। मृतक परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 3400 नए केस बढ़े। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 56,000 के पार। 90 साल पुरानी बीसीजी दवा के क्लिनिक ट्रायल को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। कोविड मरीजों पर होगा ट्रायल। यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप को सीएम योगी ने किया लॉन्च। राजस्व विभाग के प्रवासी राहत मित्र ऐप का शुभारंभ। फतेहपुर में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले मुंबई से आया था मरीज। पूरे गांव को किया गया सील। और मथुरा में 4 वर्षीय मासूम का अपहरण। परिजनों को मिली फिरौती की चिट्ठी। अपहरणकर्ताओं ने मांगे 20 लाख रुपए। आप देख रहे हैं किंग न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम कानूनों में कुछ बदलाव करने की घोषणा की है। इसके तहत न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ कारखानों में अधिकतम उत्पादन की अनुमति दी शामिल की गई है। और इसके अलावा सरकार कारखानों में श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति दे सकती है और सप्ताह में 72 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति दे सकती है। साथ ही और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन इस समय एक बड़ी जरूरत थी कि हमारे मजदूर भाई बहनों को काम मिले। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। लॉकडाउन के कारण निर्माण के विकास के काम भी बंद हो गए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है। मतलब कोरोना से जान भी बचाना है, लेकिन जहान भी है मतलब रोजी रोटी की व्यवस्था भी करना है, दुनिया को भी चलते रहना है। और इसलिए हमने फैसला किया कि रेड जोन कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सभी स्थानों पर हमारे मजदूर बहनों और भाइयों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के काम शुरू किए जाएं। लेकिन हमने ये भी तय किया, मुझे खुशी सामने भी सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी बनाए रखे हुए आप बैठे। हम भी यहां 2 गज की दूरी पे बैठे। काम तो शुरू किए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी बनी रहे। हमारे चेहरे पर, मुंह पर, नाक पर मास्क लगा रहे। साबुन से हम हाथ धोते रहें, क्योंकि काम तो करना है, लेकिन बीमार भी ना हो, इस वायरस की चपेट में ना आए, इसके भी पूरे प्रयास हमें करने हैं। और इसलिए कोरोना से बचने के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो रखते हुए मनरेगा के काम शुरू हुए हैं। मजदूर बहनों और भाइयों, आपको मास्क मिल जाए, इसलिए व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मास्क बना रहे हैं। और
मास्क खरीद कर 8,21,39,431 रुपए इसके लिए जनपद पंचायतों में डाले गए ताकि मास्क खरीद के मजदूर भाई बहनों के पास पहुंच जाए। अच्छा, मास्क हम अपने गमछे को ही बना सकते हैं। ये गमछा है और ऐसा लपेट लिया हमने तो मुंह और नाक हमारा पूरा कवर हो गया। ये गमछा भी मास्क बन सकता है, लेकिन जरूरी है इसको रोज साबुन से धो के फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करें। तो आप मजदूरी करें क्योंकि रोजी के लिए जरूरी है, लेकिन पूरी सावधानी रखते हुए। बाहर से भी बहुत मजदूर लौट रहे हैं, ये भी हमारे सामने चुनौती है कि जो बाहर से हमारे भाई और बहन लौट रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। इसलिए हमने नए जॉब कार्ड बनाने का भी फैसला किया है ताकि उन बहनों भाइयों को भी रोजगार मिल सके। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के इस वातावरण में भी मनरेगा के काम में अभी तक मेरे पास जो जानकारी 14,64,969 मजदूर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, इससे पैदा हुए हालातों और भविष्य की तैयारियों से जुड़े सवालों का जवाब दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, इंदौर में अब स्थिति नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने कहा इंदौर में व्यापक पैमाने पर काम हो रहा है, लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है, तो वहीं टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा हो गई है, इसलिए अब इंदौर नियंत्रण में है और वहां पर हाई रिस्क लोगों में कमी आई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आज सुबह 15 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए, तो बदनापुर और करमाड स्टेशन के बीच परभनी मनदान सेक्शन के पास यह हादसा हुआ। 21 मजदूरों का एक समूह महाराष्ट्र से अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए निकला था और वह लोग रेलवे ट्रैक के सहारे घर लौट रहे थे। भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की काफी कोशिश की थी, अंततः मजदूर ट्रेन की चपेट में आ गए। बता दें कि यह हादसा आज सुबह 5:15 बजे हुआ है। 21 में से 16 मजदूर थकान की वजह से रेल की पटरी पर ही लेट गए थे और इसके बाद वह ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में घायल हुए मजदूरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर चुका हूं और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हर संभव मदद की जा रही है। कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों के मजदूरों व कामगारों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। यह ट्रेनें अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके राज्य पहुंचा रही हैं और इसके बावजूद लोगों के अपने राज्य पैदल जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। काफी संख्या में लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। औरंगाबाद में हुई ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने केंद्रीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ ही मृतकों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों का संपूर्ण इलाज सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार की प्राथमिक पहल है घायलों को स्वस्थ करना है और एक स्पेशल विमान पूरी टीम लेकर घायलों के पास पहुंचेगी। बहुत दुखद खबर, दुखद क्या हृदय विदारक खबर है। मन आहत हुआ, द्रवित हुआ। मौत का कोई भी कंपनसेशन नहीं होता। तत्काल जांच का बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री जी से भी बात की है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। 5-5 लाख रुपया प्रत्येक मृतक को और घायलों का संपूर्ण इलाज सरकार करेगी, सरकार वहन करेगी। अभी प्राथमिकता हमारी जो घायल हैं उनको स्वस्थ करने की है। एक स्पेशल विमान पूरी टीम लेके रवाना हुआ है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी गहराई में भी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आज सुबह 15 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं इन सभी मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़े मुआवजे की मांग रखी है। बाद में पटरी किनारे जिस तरह से कुचला है मध्य प्रदेश के सैलोर और डिंडोरी के श्रमिकों को, सबसे पहले इनको मैं अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और जो घोषणाएं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की लगातार कर रही है कि रेल में टिकट देकर हम लेकर आएंगे, निःशुल्क लेकर आएंगे। ये घोषणा भी जब की इन्होंने, जब कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी मजदूर यहाँ चलेगा उसको रेल किराया हम देंगे, तब इनने घोषणाएं की। लेकिन ये घोषणाएं ही रह गई। रेल का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन रेल से दुनिया से बाहर जाने का, ऊपर जाने का टिकट जरूर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिया। ये पट्टी के किनारे पीछे आते हैं, रात में सो गए होंगे। रेलगाड़ी धीरे चलना था, देखना था कि लोग पैदल चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से पैदल चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं चल रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती इन सरकारों को, केवल घोषणाएं करते हैं, मजदूर को लाने की कोई व्यवस्था नहीं करती। और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, कोरोना योद्धा है ये, 1-1 करोड़ रुपए इनको सरकार को देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये गलती सरकार ने, जिन्होंने घोषणा की है कि हम इनको रेल से लाएंगे, इनके टिकट निःशुल्क होगी, जिनने कहा था कि हर मजदूर को हम लेके आएंगे, ये केवल घोषणाएं की है। इसलिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और दिल्ली के केंद्र की बीजेपी सरकार की ये पूरी गलती है। और जो बचे हुए हैं उन लोगों को ससम्मान यहाँ पर लाएं और कोरोना योद्धा की तरह सम्मान से उनकी अंत्येष्टि हो। मध्य प्रदेश में शराब की दुकान खुल जाने के बाद राजनीति गहराती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने शराब ठेकेदारों को मध्य प्रदेश के ठेके खोलने का ऑर्डर दे दिया था। सिंह ने बताया कि ऐसे करने वाले दिनों में प्रदेश की हालत कोरोना से और ज्यादा खराब हो सकती है। प्रदेश में दूध को बंद और शराब चालू किया गया है। यहाँ के महिलाओं से निवेदन है कि खुद ही लठ उठाएं और दुकानें बंद करवाएं। दूध तक उपलब्ध नहीं। शिवराज सिंह जी, पता नहीं आपको सत्ता का नशा चढ़ गया है, शराब का नशा चढ़ा। दादागिरी से दबाव डाल के शराब के ठेकेदारों से पूरे मध्य प्रदेश भर में आपने शराब की दुकानें तो चालू करा दी। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कम से कम उन माता के आंसुओं को तो पोंछ दो जो अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध तक उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, दूध नहीं पिला पा रही हैं। उन छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में दूध की डेयरियां आज भी बंद है। मामा कहलाते और ये दिखता नहीं है कि अंदर तो छा जाता है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है। तो कुणाल ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में शिवराज सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नरसिंह जयंती पर कुछ लोग मंदिर चले गए तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और भाजपा के विधायक 150 लोगों की मीटिंग ले रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आज बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में सरकार के किस प्रकार से 2 नियमों के साथ काम चल रहा है। एक इंदौर, जहां पे नरसिंह मंदिर पे पूजा करने पे 7 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, केस होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। उसी इंदौर में एक तरफ 150 कार्यकर्ताओं की मीटिंग एक विधायक लेते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यही बात कि जो मध्य प्रदेश के यहाँ के अभी गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं,
वो 15 लोगों के साथ विदाउट फिजिकल डिस्टेंस के साथ अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर रीवा के अंदर एक पुजारी अगर पूजा करता है तो उस पर लाठीचार्ज होता है। मेरा आग्रह है सरकार से कि इस प्रकार के 2 तरह के नियमों का क्यों पालन हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए एक तरह के नियम की बात नहीं है? अगर मंत्री करे या विधायक करे तो उसके लिए अलग कानून, और आम जनता करे तो उसके लिए अलग कानून। मुंगेली में एक कलयुगी बेटे का अपनी ही मां और बहन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस ताबड़तोड़ हमले में जहां मां का सर धड़ से अलग होने से मौके पर उसकी मौत हो गई, तो जबकि बहन जख्मी हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दिल दहला देने वाली ये वारदात शहर के रामगोपाल तिवारी वार्ड में घटित हुई है, जहां आरोपी अनिल यादव खून से सनी धारदार टंगियों को लेकर मोहल्ले में लहराता हुआ नजर आया। यह देखकर मोहल्ले वासियों के होश उड़ गए। घटना की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई और आरोपी से हथियार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। आसपास एक हृदय विदारक घटना हुई है। ये रामगोपाल वार्ड में स्थित एक घर था जिसमें अनिल यादव नाम के आरोपी ने अपनी मां की कंडिया से मारकर हत्या कर दी। साथ ही साथ अपनी बहन को भी सिर पे मारा है। तत्काल जैसी पुलिस को सूचना मिली, यहाँ थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब तुरंत पहुंचे घटना पे और तत्काल आरोपी को अपने कस्टडी में लिया गया। कांकेर में देर रात हुई बारिश से किसानों को परेशानी हो रही है। कुछ दिनों से तेज आंधी व बारिश ने तबाही मचा रखी है। बेमौसम बारिश से किसानों की मक्का और धान की फसल चौपट होने के कगार पर है। विदित हो गई परककोच में कुछ दिनों से लगातार बारिश होने से तो वहीं तेज आंधी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बारिश थमने के बाद सुबह किसान खेतों में पहुंचे तो फसल की बर्बादी देखकर किसान रो पड़े, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फसल काटने वाले थे। किसानों की मेहनत पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया है। इस वर्ष रबी की फसल अच्छी थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव समेत प्रदेश सरकार के पूर्व विधायक और मंत्री सिद्धार्थनाथ पैकरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खोलने के विषय पर अब अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि अचानक शराब की दुकानों को धारा 144 के दौरान भी खोलना पड़ा। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बाद इस विषय पर गंभीर आंदोलन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गिद्धा का है, जहां पर 24 वर्षीय युवक कृष्ण कुमार साहू ने अपने ही घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस की माने तो अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।